स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 9 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर भारत में डैश के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दिलवाड़ा का मंदिर। माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ था। इन मंदिरों की दीवारों, खंभों इनका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है, जिस पर अभूतपूर्व एवं अतुलनीय नक्काशी की गई है। यह मंदिर परिसर 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें श्री आदिनाथ मंदिर या विमल शाही मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक के मंत्री विमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में करवाया गया है। यह मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसमें जैन धर्म के तीर्थकर आदिनाथ जी को मूल नायक के रूप में स्थापित किया गया है। अन्य चार मंदिरों में श्री नेमिनाथ मंदिर या लूना वसाही मंदिर का निर्माण तेजपाल तथा वास्तुपाल द्वारा, श्री पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण मांडलिक द्वारा, श्री महास्वामी का मंदिर का निर्माण 1582 ईस्वी में किया गया, जिसमें नक्काशी चित्रकार सिरोही द्वारा किया गया था, तथा ऋषभदेव मंदिर का निर्माण भीमसा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये आदिनाथ को समर्पित है। दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब है माउंट आबू पर। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाषाण आश्रय रॉक सिल्ट के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के चित्रों को प्रापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल के मध्य प्रदेश से 46 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं, जिसकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वीएस बाकड़कर ने 1958 ईस्वी में की थी। भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी हैं, जबकि इस पर उकेरे गए चित्र लगभग 12,000 वर्ष पुराने हैं। भीमबेटका गुफाएं कहां स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर थाउजेंड पिलर टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रुद्रदेव। हजार स्तंभ का एक हिंदू मंदिर है। यह तेलंगाना के हनमकोंडा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया था। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और ना ही संचारित होता है। वह धातु से बनाया गया है।
तो ये है लोहा धातु से। दिल्ली के अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने 300 ईस्वी पूर्व में करवाया था। यह धातु कर्म का सर्वोत्तम नमूना है। इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व मिलाया गया था। इसके आयरन के अणु बंध नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में इनको जाना जाता है एवं उनकी भार्या पार्वती मीनाक्षी, मतलब इनको पार्वती को मीनाक्षी भी कहा जाता है, इन दोनों को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है जो बिहार राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। यह विहार उसी स्थान पर है जहां गौतम बुद्ध ने 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। यह कहां पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पट्टडकल में स्मारकों का समूह। पट्टडकल स्मारक परिसर भारत के कर्नाटक राज्य पट्टडकल नामक कस्बे में है। यहां चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनाए थे। आज यहां हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर एवं एक जैन धर्मशाला स्थित है। 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजेंद्र चोला प्रथम ने। गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने 1035 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, इसका सही जवाब क्या था? ऑप्शन ए था, राजेंद्र चोला प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, खंडगिरी गुफाएं। कलिंग नरेश खारवेल खंडगिरी की गुफाओं की खुदाई करवाई थी। ये गुफाएं ओडिशा के क्षेत्र में जैन व बौद्ध, देखो जैन और बौद्ध दोनों धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, खंडगिरी की गुफाओं की संख्या 15 है और इनकी ऊंचाई है 118 फुट। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका सही जवाब है होयसल। होयसल साम्राज्य के दौरान कर्नाटक के बेलूर में चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। केशव मंदिर की दीवारों पर देवताओं की छवियां, देवी, संगीतकारों, शेर, बंदर, हाथी, नृत्य करती लड़कियों से नक्काशी की गई है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। इसका सही जवाब है पल्लवों द्वारा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह, इसका निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य, सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लवों की राजधानी थी, जो द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है। शोर मंदिर कहां पर स्थित है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाबलीपुरम में। सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। सौर मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह द्रविड़ शैली का एक बेहतरीन नमूना है। सौर मंदिर के भीतर 3 मंदिर हैं, जिसमें बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है तथा इसके दोनों तरफ शिव मंदिर है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है पल्लव। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो 680 से 720 ईस्वी थे, इन्होंने कराया था। इसी मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान ओडिशा को माना जाता है। आज भारत में केवल 4 64 योगिनी मंदिर ही हैं और अन्य नष्ट हो चुके हैं। इन 4 में से 2 मध्य प्रदेश खजुराहो और भेड़ाघाट एवं 2 उड़ीसा हीरापुर और रानीपुर झारियाल में है। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। तो इसका सही जवाब है कुषाण। गांधार कला को ग्रीको बौद्धिस्ट कला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया था। सामान्यतः गांधार कला का विकास 1ली शताब्दी से 4वीं शताब्दी के मध्य कुषाण वंशीय शासकों के काल में हुआ था। श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। यह मुख्य आकर्षण गोमतेश्वर बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थकर थे। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म संस्कृति का महान केंद्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए। अगला क्वेश्चन है, वह ऐतिहासिक जगह चुनिए जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोलकुंडा किला। ये मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी देखिए, जयविलास महल मध्य प्रदेश में है, रानी लक्ष्मीबाई समाधि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और तेली का मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में। गोलकुंडा का किला हैदराबाद नगर तेलंगाना से 11 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है। जयविलास महल ग्वालियर में स्थित सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल और एक संग्रहालय है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है। तेली का मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, डैश 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे राजपूत डायनेस्टी से, राजपूत राजवंश से। तो चलिए, उसका पहला क्वेश्चन होगा, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंदेल राजवंश। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर सभी प्रमुख भारतीय मूल के धर्म वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन से संबंध रखते हैं। खजुराहो के मंदिर काम क्रीड़ा कला के लिए दुनिया भर में विख्यात हैं। खजुराहो नगर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण राजा डैश ने करवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर के जयसिंह द्वितीय। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की विज्ञान उन्नति का प्रमाण है।
इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। इसी प्रकार के वेधशालाओं का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा वाराणसी में करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित डैश जंतर मंतर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खगोलीय वेधशाला यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? तो इसका सही जवाब है 5 शहरों में करवाया था। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डैश में स्थित है? तो कहां पर है ये? राजस्थान में। टावर ऑफ विक्ट्री यानी विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में एक स्तंभ है, जिसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1440 और 1448 के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिसोदिया वंश की। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी थी। हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना। इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमीर। इल्तुतमिश, कैकुबाद, बलबन ये सभी गुलाम वंश से हैं। हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। उन्होंने रणथंभौर पर 1282 से 1301 ईस्वी तक राज्य किया। हमीर देव का कालजयी शासन चौहान काल का अमर वीर गाथा इतिहास माना जाता है। हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारानगरी में 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक पूर्वार्ध तक राज किया। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिश्चंद्र। प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे, जो एक ब्रह्म क्षत्रिय थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम, जो 730 से 750 ईस्वी तक थे। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो एनिशियंट पीरियड मिससेलेनियस से होंगे, प्राचीन कालीन विविध। उसका पहला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से डैश वर्ष आगे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56.7। विक्रम संवत का आरंभ 57 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी।
ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। इसे 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 56.7 वर्ष आगे है। ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है। इसकी जानकारी के अनुसार जनवरी वर्ष का प्रथम महीना है। कागज का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है कैलुन। ऐसा माना जाता है चीन के कैलुन ने 202 ईसा पूर्व में कागज का आविष्कार किया था। इन्होंने इसके लिए बांस व रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के रूप नाम से जाना जाता था। वर्तमान में कामरूप असम राज्य के पश्चिमी भाग में भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सीमित है, जो मानस नदी और ठीक है डैश नदी के बीच में स्थित है। वो कौन सी नदी है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा योग। भारतीय दर्शन में 6 स्कूल हैं, वैशेषिक, न्याय, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा तथा वेदांत। योग भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों का हिस्सा है। योग शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है और कई उपनिषदों में भी इसका उल्लेख किया गया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 2021 का विषय योग फॉर वेलनेस। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था। और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलाभार। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को तुलाभार कहा जाता था। अगला है, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्बरीक। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता बर्बरीक था। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहलावती के पुत्र थे। पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951-1952 में लग। पुरातत्वविद बीबी लाल ने इनके नेतृत्व में 1951-52 हस्तिनापुर में एक टीले का उत्खनन किया गया, जहां से कांच और क्रिस्टल से बने रंगीन बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो करीब 4000 वर्ष पुराने हैं। ये अवशेष महाभारत कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। ऑप्शन है इसके ये सब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाभारत। ऐसी मान्यता है कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास और पुराणों में कई भरत का उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र भरत, जो कि जड़ भरत कहलाए। दूसरा राम के भाई भरत, तीसरा नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि तथा चतुर्थ दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में ही आगे चलकर कौरव और पांडव पैदा हुए, जिनके बीच हुए युद्ध की गाथा को वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा। इस प्रकार महाभारत से ही भारत शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। वेद व्यास को भारत शब्द
का श्रेय दिया जाता है। डैश नामक ग्रीक भाषा में आया है, डैश नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है भारत। भारत नाम मुख्यतः ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी, यानी इंडस रिवर के पार का क्षेत्र। धातव्य है कि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भी अपनी एक पुस्तक इंडिका की रचना की जिसमें इंडिया या भारत के संदर्भ में वर्णन किया गया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर केरल की संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। इंडिया नाम डैश नदी से लिया गया है, तो इसका सही शब्द हो जाएगा आंसर सिंधु नदी से। भारत अर्थात इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते थे जिसका मतलब सिंधु के लोग थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंकिंग। प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में प्रचलित व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करना था। साहूकार अथवा महाजन लोगों को ऋण देते थे तथा उनकी वस्तुएं गिरवी रखते थे जिसे एक निश्चित समय के पश्चात वापस कर दिया जाता था। ये लोग अपने व्यवसाय वाणिज्य का सफल संचालन करते थे। लोग इनके पास अपने मूल्यवान रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि गिरवी रखकर अथवा बेचकर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते थे। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 दिनों तक चला था। ये वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षौड़ी सेना ने कौरवों की 11 अक्षौड़ी सेना को परास्त किया था और यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका आविष्कार द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्ष पातम या परम पदम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया गया था। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी से। लकड़ी के पहिए का आविष्कार 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया यानी इराक में हुआ था। इस पहिए को लकड़ी के कई तख्तों से जोड़कर बनाया जाता था। इस पहिया का आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पांडवों। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश एवं महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की 3 इकाइयों कार्यपालिका, संसद एवं न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। असम का प्राचीन नाम कामरूप था जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। तो चलिए यहां से आगे हम मध्यकालीन इतिहास पर बेस्ड क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।